डे 2 पर आप श्रीरंगपटना के टूरिस्ट प्लेसेस पर घूम सकते हो। मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपटना है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपटना में भी काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो सबसे पहला आता है वो है श्री रंगनाथन स्वामी जी का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के पास ही एक प्रिजन है जिसे कर्नल बेली डंजन कहते हैं। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर से थोड़ी दूर पर ही टीपू सुल्तान का लाल महल है। वाटर गेट से थोड़ी दूर पर ही टीपू सुल्तान का डेथ प्लेस है, जहां पर वो शहीद हुए थे। टीपू सुल्तान के डेथ प्लेस से थोड़ी दूर पर ही टीपू सुल्तान का समर पैलेस है, जिसे दरिया दौलत बाग कहते हैं। टीपू सुल्तान के समर पैलेस से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गुंबज है, जहां पे टीपू सुल्तान, उनके पिताजी और माताजी की कब्र है। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिनकी यहाँ रंगनाथ के रूप में पूजा की जाती है। कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपटना किले के अंदर स्थित यह कर्नाटका में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण 1894 में तिरुमलाई द्वारा एक मौजूदा तीर्थ स्थल पर किया गया था। द्राविडियन शैली में निर्मित रंगनाथन स्वामी मंदिर होयसला और विजयनगर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। भगवान की मूर्ति आदिशेष नाग की शैया पर विश्राम मुद्रा में है। भगवान के चरणों के पास देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी देखी जा सकती है। मंदिर के प्रवेश द्वार 4 भव्य स्तंभों से सुसज्जित है, जिन पर भगवान विष्णु के 24 रूपों की सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर के जो खुलने के टाइमिंग्स हैं वो सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक है और शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक है। इसका गोपुरम अर्थात ऊपर के हिस्से में बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। इस मंदिर परिसर में और भी छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हो। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। मंदिर की किले जैसी दीवारें और जटिल नक्काशी वाले गोपुरम यहाँ पर आने वाले भक्तों को प्रभावित करते हैं। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर से वॉकेबल डिस्टेंस पर ही एक प्रिजन या कालकोठरी है, जिसे कर्नल बेली डंजन कहते हैं। जैसे आप एंटर होते हो, दोनों साइड में गार्डन देख सकते हो। टीपू सुल्तान के शासनकाल में यहाँ पर ब्रिटिश प्रिजनर्स को रखा जाता था। इसका नाम एक ब्रिटिश कैदी कर्नल बेली के नाम पर रखा गया था, जिनकी मृत्यु 1782 में इसी कालकोठरी में हुई थी। यहाँ पर आप ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हो। इस प्रिजन से श्रीरंगपटना का रेलवे स्टेशन बहुत ही निकट है। ये कालकोठरी जमीन से नीचे है और आपको कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। जैसे ही कालकोठरी में प्रवेश करते हो तो पूर्व, उत्तर और पश्चिमी दीवारों पर पत्थर की बनी हुई पट्टियां देख सकते हो, जिसमें छेद भी है। यहाँ पर आप एक ओपनिंग देख सकते हो जो वाटर इनलेट है, जिसमें से पानी अंदर आता था और यहाँ पर बांधकर प्रिजनर्स को रखा जाता था
और नेक लेवल तक वाटर रहता था। 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे तक प्रिजनर्स को इसी कंडीशन में रखा जाता था। और यहाँ पर वाटर आउटलेट भी देख सकते हो। यहाँ पर आप एक तोप भी देख सकते हो। कहते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे तो ये तोप नीचे गिर गया था। इस जगह पर एक सुरंग रहती थी जहाँ से टीपू सुल्तान प्रवेश करते थे। और ये है कावेरी नदी और इसके ऊपर एक पुल भी बना हुआ है। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर से 2 से 3 मिनट की दूरी पर टीपू सुल्तान का लाल महल है। दोस्तों, किसी ज़माने में यहाँ पर एक आलीशान महल था, अभी तो सिर्फ खंडर है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो 1791 में यहाँ पर 2 मंजिला खूबसूरत महल बनाया गया था। इस महल में एक दरबार हॉल था जिसमें 2 मंजिला ऊपर छत को सहारे देने वाला शानदार खंबे की 3 पंक्तियां थी। एक पुस्तकालय था और जनाना था। कर्नल वेलेस्ली ने श्रीरंगपटना की घेराबंदी के बाद लाल महल को नष्ट कर दिया था। वाटरगेट का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इसी स्थान पर ब्रिटिश सैनिकों ने धोखे से किले में प्रवेश किया था। ये टीपू सुल्तान का डेथ प्लेस है। मैसूर के चौथे युद्ध में अंग्रेजी सेना ने 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना की घेराबंदी करी थी और किले के वाटरगेट को तोड़ दिया था। दुश्मनों की चढ़ाई की खबर सुनकर टीपू सुल्तान तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंचे और युद्ध में अंग्रेजी सिपाही की गोली का निशाना बने। टीपू सुल्तान का शव इसी स्थान से मृत सिपाही के ढेर से पहचान कर प्राप्त किया गया था। टीपू सुल्तान के सम्मान में कर्नल वेलेस्ली ने इस स्थान को चिन्हित करने के लिए पत्थर की पट्टी यहाँ स्थापित कर दी थी। इस मस्जिद का निर्माण मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने 1784 में करवाया था। यह मस्जिद श्रीरंगपटना किले के अंदर स्थित है। इसे मस्जिद आला या जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। श्रीरंगनाथन स्वामी मंदिर से 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टीपू सुल्तान का समर पैलेस है, जिसे दरिया दौलत बाग भी कहते हैं। इस पैलेस का एंट्री टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है वीकडेज में, और संडे के दिन इसके जो टाइमिंग्स है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक है। इस पैलेस में एंट्री करने के लिए ऑनलाइन टिकट परचेज करना पड़ता है और इसका प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। छोटी सी बच्ची इधर आके देखी करी, वाव ऑसम। ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस। इस समर पैलेस में आपको एक गार्डन नज़र आएगा, एक म्यूजियम है और ये पैलेस है। यहाँ पर आप गार्डन देख सकते हो।
और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो म्यूज़ियम है। इस पैलेस के अंदर आपको ड्रिंकिंग वाटर भी है, टॉयलेट्स भी हैं। (1784) में निर्मित यह शानदार महल एक समर पैलेस के रूप में टीपू सुल्तान द्वारा उपयोग किया गया था। सागौन की लकड़ी से निर्मित महल शिल्पकारों की उत्कृष्ट कारीगरी का परिचय है। महल की दीवारों पर रंगीन चित्रकला और जटिल नक्काशी की गई हैं, जो उस समय की शाही कला को दर्शाता है। इस पैलेस में टीपू सुल्तान, उनके परिवार और उनके साथियों की कई चित्रकला की तस्वीरें और पेंटिंग प्रदर्शित हैं। इन चित्रों में टीपू सुल्तान की शाही जीवन शैली और उनकी ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया है। टीपू सुल्तान का कमर तक का चित्र सन 1792 में G.F. चेरी द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम फोर्ट का मैप देख सकते हो। यहाँ पर टीपू सुल्तान के ज़माने के फर्नीचर आप देख सकते हो। इमारत की सबसे खास विशेषता यह है कि दीवारें और छत, खंभों, छतरियों और मेहराबों पर पूरा स्थान कलात्मक रूप से चित्रित है और आंतरिक दीवारों को पतले पत्तों और पुष्प पैटर्न के स्क्रोल से सजाया गया है। इस संग्रहालय की मुख्य विशेषता में से एक है सर रॉबर्ट केर पोटर द्वारा 1800 में बनाई गई प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यह ऐतिहासिक पेंटिंग 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के अंतिम पतन को दर्शाती है। यहाँ पर आप टीपू सुल्तान का पैजामा भी देख सकते हो। टीपू सुल्तान का शाही हथियारों का संग्रह विशेष रूप से संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। यहाँ आपको उनके द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के तलवारें, ढाल, गन और अन्य युद्ध सामग्री देखने को मिलती है। इन हथियारों के माध्यम से उनकी सैन्य शक्ति और युद्ध रणनीति का आभास होता है। ये टीपू सुल्तान का ओरिजिनल पेंटिंग है। राजकुमार के रूप में टीपू सुल्तान का यह चित्र उन्हें राजकीय पोशाक में महान योद्धा के रूप में चित्रित करता है। टीपू सुल्तान जब 30 साल के थे तब जॉन ज़ेफनी द्वारा 1780 में बनाई गई तस्वीर है। प्रवेश द्वार पर पश्चिमी दीवार पर दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है, जो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। यहाँ की पेंटिंग ब्रिटिश सेना पर सुल्तान की जीत का महिमा मंडन करती है।
मैसूर समर पैलेस से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गुंबज है। श्रीरंगपट्टनम में गुंबज के नाम से मशहूर यह मकबरा टीपू सुल्तान, उनके पिता हैदर अली और उनकी मां फखरुन्निसा की कब्रें वाला है। यह मकबरा एक मनोरमा उद्यान के केंद्र में है, जिसे टीपू सुल्तान ने अपने माता पिता की कब्रों के लिए बनवाया था। बाद में अंग्रेजों ने 1799 में उनकी मृत्यु के बाद सुल्तान को इस स्थान पर दफनाने की अनुमति दी थी। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हो, दोनों साइड में आप गार्डन देख सकते हो और सामने एक झंडा है जो टीपू सुल्तान के ज़माने का है। गुंबज में प्रवेश करने के लिए आपको चप्पल या जूते जो हैं वो बाहर ही उतारने पड़ते हैं। गार्डन के मध्य में गुंबद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। गुंबद को 36 काले ग्रेनाइट के खंभों द्वारा सहारा दिया गया है और इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। टीपू सुल्तान, उनके पिता हैदर अली और उनकी मां फखरुन्निसा की 3 कब्रें मकबरे के अंदर स्थित हैं। टीपू के कई रिश्तेदारों को मकबरे के बाहर उद्यान में दफनाया गया है। गुंबद के बगल में मस्जिद अक्सा है, जिसे भी टीपू सुल्तान ने बनवाया था। गुंबज का जो ओपनिंग टाइमिंग्स है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक का है। ये जो येलो कलर में है वो टीपू सुल्तान का मकबरा है। ये जो बीच में है ये टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली का मकबरा है और जो सबसे लास्ट में है वो उनकी मां फखरुन्निसा का मकबरा है। गुंबज से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर त्रिवेणी संगम और निमशिम्बा मंदिर है। ये दोनों प्लेस भी आप घूम सकते हो और यहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर श्री रंगनाथन बर्ड सेंचुरी है, उस प्लेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। श्रीरंगपट्टनम के टूरिस्ट प्लेसेस के बाद आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप रेल म्यूजियम भी घूम सकते हो। रेल म्यूजियम जो है मैसूर रेलवे स्टेशन के पास में है। इस म्यूजियम में एंट्री करने के लिए एडल्ट्स को 50 रुपये और चिल्ड्रंस को 20 रुपये लगते हैं और इसका जो टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक है। इस वॉल पर आप देख सकते हो मैसूर रेल म्यूजियम की जो जर्नी है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में आपको एक रेस्टोरेंट है और राइट साइड में एक कैफ़े भी है। आगे बढ़ने पर यहाँ पर आप एक पुराना इंजन भी देख सकते हो।
इस रेलवे कोच के अंदर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर 15 से 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप एक बॉयलर लोकोमोटिव को भी देख सकते हो। महारानी की सैलून गाड़ी भी देखने लायक है। 1899 की यह गाड़ी रसोई, डाइनिंग कार यूनिट और शाही शौचालय से सुसज्जित है। और यहाँ पर आप नैरो गेज रेलवे कोच को भी देख सकते हो। इस रेल म्यूजियम में जो सेटअप है वो एक रेलवे स्टेशन की तरह किया गया है। यहाँ पर एक छोटा स्टेशन देख सकते हो, वो कूली का स्टैचू है। और रेलवे ट्रैक है, वो इसी रेलवे ट्रैक पर टॉय ट्रेन रन करती है। आपने जो एंट्री टिकट परचेज किया है उसी टिकट से आप टॉय ट्रेन की राइड एंजॉय कर सकते हो। ये 10 मिनट की राइड रहती है। इस टॉय ट्रेन की राइड में काफ़ी मज़ा आता है, एक टनल के थ्रू गुजरती है। इस म्यूज़ियम के पास में ही रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आप ट्रेन को भी देख सकते हो गुजरते हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।